प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल है आपका क्या, यूग्लिना। क्या एग्जाम्पल है, यूग्लिना। यूग्लिना की स्पेलिंग क्या है, AEUGLINA, यूग्लिना। और यूग्लिना का जो आकार होता है वो यूग्लिना का आकार कैसा होता है, यूग्लिना का आकार निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। यूग्लिना का आकार निश्चित होता है। यूग्लिना का आकार निश्चित होता है। और ये आप जो चारों तरफ ये हल्के हल्के आकार की, जो आप गहरे आकार की रचना दिखाई देती है, अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में, तीनों में ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पेलिकल। क्या कहलाती है, पेलिकल। क्या कहलाएगी, पेलिकल्स। ये क्या कहलाएगी, पेलिकल कहलाएगी। चलिए यहाँ ये बनाते हैं, ये कहलाएगी पेलिकल। और आप देख रहे हैं ये जो आप गुहा देख रहे हैं, इस गुहा से एक इस आकार की आपको रचना दिखाई दे रही है। ये रचना आपकी एक चाप के आकार की या चक्की के आकार की पतली लास्ट में होती जा रही है। इस रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस रचना को कहते हैं फिलेजिला। क्या कहेंगे, फिलेजिला। स्पेलिंग राइट में गलत हो रही थी। स्पेलिंग फिलेजिला मीन्स क्या होता है, कसाब। फिलेजिला मीन्स क्या है, कसाब। ये आपका फिलेजिला है और ये इसमें मीन्स होता है कसाब। कसाब के द्वारा ये जंतु क्या करता है, क्या करता है, ये जंतु गति करता है, मूवमेंट करता है। किसके द्वारा, कसाब के द्वारा। और आप देख रहे हैं ये जो कसाब यहाँ आया है, इसी को यहीं पर ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं, माउथ। माउथ मीन्स मुख, माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हल्की हुई उभरी रचना दिखाई दे रही है। एक हल्की उभरी रचना दिखाई दे रही है। यह हल्की उभरी रचना को हम आई स्पॉट कहते हैं या आई पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, आई पॉइंट या आई स्पॉट। आई स्पॉट या आई पॉइंट मीन्स होता है नेत्र बिंदु। यानी कि इसके द्वारा ये क्या करता है, दिखाता है। ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। रेड किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। एक इसके मुख के नीचे इस टाइप की रचना होती है, ये लगभग गोलाकार रचना होती है। जो कि आप जानते हैं कि अमीबा में ये गोलाकार रचना एक बड़ी सी हुआ करती, वो कंट्रक्टिव वैक्यूल का कार्य करती थी ना। इस टाइप की एक रचना अमीबा में थी ना, क्या जिसकी बात कर रही थी, कंट्रक्टिव वैक्यूल। यहाँ भी इसे क्या कहते हैं, कंट्रक्टिव। यहाँ भी इसे कंट्रक्टिव वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रक्टिव वैक्यूल। कंट्रक्टिव वैक्यूल का क्या कार्य है, पानी का नियंत्रण, पानी का नियंत्रण रखना। बहुत, पानी का नियंत्रण रखना क्या कहलाएगा, पानी का नियंत्रण रखना। तो आप इसी तरीके से नीचे देख रहे हैं, एक इसमें हल्का सा गोल आकार की रचना है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मीन्स क्या है, केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। तो जो आपका ये यूग्लिना है, यूग्लिना में कितने केंद्रक होते हैं, एक। यूग्लिना में केवल एक केंद्रक होता है, अमीबा में एक केंद्रक होता है और पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ये छिद्री हुई एक रचना दिखाई दे रही है। ये इस टाइप की एक रचना बन रही है। ये
देख रहे हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं। देख रहे हैं आप, ये हमारी कहला रही है, क्या कहलाएगी? ये हमारे होते पिगमेंट। क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सीधे सीधे हम उसको क्या कह सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल। क्या बता सकते हैं? क्लोरोफिल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल। ये हमारी रचना क्या कहलाएगी? क्लोरोफिल कहलाती है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। ये क्लोरोफिल के कारण क्या बना लेता है? भोजन। अपना भोजन स्वयं बना लेता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन कैसे बना लेता है? स्वयं बना लेता है। किसकी वजह से बना लेता है? क्लोरोफिल की वजह से। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की जगह के कारण ये यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसीलिए ये यूग्लिना कैसा दिखाई देता है? हरा। कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। कौन? यूग्लिना। यूग्लिना हरे रंग का दिखाई देता है। जबकि अमीबा पैरामीशियम इस रंग के दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ये ऐसे करके एक द्रव भरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इसमें ये एक द्रव भरा हुआ है। एक इसको तरल द्रव कहते हैं। और इस तरल द्रव का क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? इसका नाम है नहीं, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस क्या होता है? जीव द्रव। ये था आपका पैरामीशियम और ये था आपका यूग्लिना। और यूग्लिना कहाँ पाया जाता है? नदियों, तालाबों, झीलों और पोखरों में पाया जाता है। किसके द्वारा गति करता है? किसम के द्वारा गति करता है? फिलेजिला अंग द्वारा गति करता है। किसम द्वारा गति करता है? फिलेजिला। और इसमें एक आपको जो आई स्पॉट दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने आपको आई पॉइंट जो बताया है, ये वास्तव में किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जो आई पॉइंट लिखा है वो रेड कलर का होता है। इसमें एक कंट्रक्टिव वैक्यूल होती है। कंट्रक्टिव वैक्यूल का क्या कार्य है? पानी को नियंत्रण रखना। इसमें छिद्री हुई आकार की एक रचना दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको क्लोरोफिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण कैसा ये यूग्लिना दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें ये यूग्लिना के चारों ओर जो आपको इस प्रकार की रचना दिखाई दे रही है, इस रचना को हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ये था आपका प्रोटोजोआ फाइलम का यूग्लिना। अगर यूग्लिना के हम क्लासिफिकेशन की बात करें, यूग्लिना के क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना का वर्गीकरण की बात करें, अगर हम इसको देखें जगत के अनुसार, तो हमारा किंगडम की बात करें तो किंगडम कौन किंगडम के अंतर्गत आता है? यानी कि पहला किंगडम हमारा प्रोटिस्टा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। तो एक कोशिकीय संघ के जितने भी जंतु हैं वो कहाँ रखे गए हैं? प्रोटिस्टा किंगडम में। तो कौन किंगडम है इसका? प्रोटिस्टा। कौन किंगडम है इसका? प्रोटिस्टा। अगर बात करें हम इसकी फाइलम की, तो फाइलम को अगर देखें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यानी कि तीनों एक ही कोश के प्राणी हैं। तीनों पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, यानी कि ये
आपके नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों में ही पाए जाते हैं। और इसमें यूग्लिना की बात करते हैं, इसमें केवल एक ही केंद्रक होता है। तो अगर फाइलम की अगर हम जनरल कमेंट के अनुसार उड़ा के देखें तो फाइलम हमारा जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। यूग्लिना किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। अगर बात करें हम क्लास की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम को 4 वर्गों में बांटा। तो क्लास 11 में हम बताएं कि अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया है। आपका न्यूक्लियाइड या फ्लैजेलेट, ऑसिलेट और स्पोरोजोआ, इन 3 में बांटा गया है। अगर बात करें हम केवल यूग्लिना की, तो यूग्लिना को आपको यूग्लिनाइड में बांटा गया है, यूग्लिनाइड भी लिखा है। और बात करें तो फ्लैजिला के साथ तो फ्लैजिलेट बांटा गया है। इसमें बांटा गया क्लास फ्लैजिलेट की बात कर ले यहाँ पर, तो इसका क्लास फ्लैजिलेट। और ऑर्डर, अब ऑर्डर थोड़ा हमको अलग इसमें जनरल कमेंट के अनुसार देखना पड़ता है। तो हम आपको पहले बता सकें ऑर्डर को हमें थोड़ा ध्यान पड़ेगा। यानी कि गण, यानी कि ये जंतु, एक कोई भी जंतु है उसको कौन से गण में रहता है, कौन सा उसका क्षेत्र है, कहाँ उसका आवास है, कैसे उसके लक्षण, उसके अंतर्गत में रखा गया है। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था आपका? लिखा था यूग्लिनोइड। क्या? यूग्लिनोइडा। क्या लिखा गया है ऑर्डर में? यूग्लिनोइडा। बात करें हम इसकी जीनस की, तो जीनस इसका है, जीनस की बात करें तो जीनस है इसका यूग्लिना। कौन जीनस है यूग्लिना का? यूग्लिना इसका जीनस है। बात करें इसकी जाति की, यानी कि स्पीशीज की, अगर स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज कौन सा है इसका? वायरिडिस। क्या है? वायरिडिस। ये इसका क्लासिफिकेशन है, किसका? ये यूग्लिना का क्लासिफिकेशन है। तो आप जानते हैं कि जैसे यूग्लिना किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, प्रोटिस्टा के समान लक्षण देखें। फाइलम की बात करें, फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। क्लास आपके फ्लैजिलेट में है, ऑर्डर यूग्लिनोइडा में है, बात जीनस यूग्लिना है, स्पीशीज इसका क्या है? वायरिडियस है, वायरिडियस। अगर बात करें हम इसके जूलॉजिकल नेम की, इस बात करें किसकी? यूग्लिना के जूलॉजिकल नेम की, तो जाति यानी कि वंश और जाति दोनों को मिला देंगे तो यूग्लिना का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? यानी कि जूलॉजिकल नेम ऑफ यूग्लिना, जूलॉजिकल नेम यूग्लिना का क्या हो जाएगा? यूग्लिना का जूलॉजिकल नेम हो जाएगा यूग्लिना वायरिडियस। क्या हो जाएगा? वायरिडियस। ये था संघ प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल यूग्लिना। इस तरीके से हम यूग्लिना को देख सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। ये था यूग्लिना।